Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is the tutorial 16 of our JavaScript series. And in this particular tutorial I'm going to explain the topic of document object model. ठीक है, तो हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन जावास्क्रिप्ट ये क्या होते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ हैंड रिटन नोट्स में देख भी पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन जावास्क्रिप्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द होल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये पॉइंट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका इंटायर HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी आपका इंटायर HTML डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, that is represented by document object. नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपका आफ्टर लोडिंग ऑफ HTML एलिमेंट इन द ब्राउजर इट बिकम्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब एक बार आप क्या करते हो, आफ्टर लोडिंग ऑफ HTML एलिमेंट इन द ब्राउजर, जब आपका HTML एलिमेंट ब्राउजर के अंदर लोड हो जाता है, जब हम उसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डायनामिक कंटेंट कैन बी एडेड टू द वेब पेज। तो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या किया जा सकता है, वेब पेज में डायनामिक कंटेंट ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर देखें, एक जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में बेसिकली और क्या होता है, एक आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने HTML कोड का हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब हुआ जैसे सबसे पहले आपका रूट एलिमेंट हुआ, अगर यहाँ पे देखें तो ये रूट एलिमेंट हुआ। तो अब सपोज HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एंकर टैग हुए आपके। ठीक है, फर्स्ट एक आपका एंकर टैग हुआ, और फिर जैसे फॉर्म टैग, और एक आपका फिर लिंक टैग, ये इस तरह से हुए। अब इसके साथ साथ जैसे फॉर्म के अंदर और क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स हमें मिलते हैं, जैसे फॉर्म के अंदर आपको टेक्स्ट मिलता है, टेक्स्ट एरिया मिलता है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स एंड सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और जैसे हमारा जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ सेलेक्ट के अंदर हमें कौन सा टैग मिलता है, ऑप्शन टैग। तो इस तरह आप प्रॉपर्टीज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये जो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज योर विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज योर विंडो ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? तो ये था, ये कुछ पॉइंट्स हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। अब कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, हमारे कुछ मेथड्स होते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के। क्या क्या मेथड है वो हम देखते हैं, और फिर इन्हीं मेथड को विद द हेल्प ऑफ कोड हम देखेंगे कैसे आप इनका प्रोग्राम आप रन कराते हो। तो फर्स्ट मेथड है जिसमें राइट, और विद इन ब्रैकेट आप यहाँ देख पा रहे हैं स्ट्रिंग। ठीक है, एक मेथड आपका ये है। तो राइट स्ट्रिंग से क्या मतलब है, राइट्स द गिवन स्ट्रिंग। नेक्स्ट है राइट एलन, फिर है विद इन ब्रैकेट स्ट्रिंग। तो इसमें भी क्या है, सेम है, जो आउटपुट आपका फर्स्ट में आएगा वही इसमें आएगा, बस एक डिफरेंस क्या है कि विद न्यू लाइन, राइट्स द गिवन स्ट्रिंग विद न्यू लाइन, दो हुए। फिर आता गेट एलिमेंट बाई आईडी। गेट एलिमेंट बाई आईडी में क्या है, रिटर्न्स द एलिमेंट हैविंग गिवन आईडी वैल्यू। आईडी वैल्यू के बेस पे वो एलिमेंट रिटर्न करता है। अभी हम इसका कोड देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। फिर आता गेट एलिमेंट बाई नेम। तो गेट एलिमेंट बाई नेम के अंदर क्या है, रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द गिवन नेम वैल्यू। तो ये हुआ, विद द हेल्प ऑफ नेम वैल्यू उसको एलिमेंट को रिटर्न किया जाएगा। फिर आता गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। तो रिटर्न्स ऑल एलिमेंट्स हैविंग द गिवन टैग नेम। तो ये हुआ। फिर आता है गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। तो रिटर्न ऑल द एलिमेंट हैविंग द गिवन क्लास नेम। जो हम CSS के अंदर क्लास डिफाइन करते हैं अलग अलग पैराग्राफ टैग के लिए, या फिर एक कॉमन क्लास डिफाइन कर दी जाती है मल्टीपल टैग के लिए, तो उस केस में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मेथड्स हैं मेन, ये कुछ मेथड्स हुए। अब चलिए हम चलते हैं VS कोड पे और देखते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए, यहाँ ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट बना रखे हैं, हम सीधे कोड लिखेंगे इसमें। तो फर्स्ट प्रोग्राम में हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, हम फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर क्या देखने वाले हैं कि एक्सेसिंग फील्ड वैल्यू बाय डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो आप फील्ड वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हो ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलो, तो हमने यहाँ क्या किया
देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि एक हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाने वाले हैं? मेथड। मतलब मैं स्क्रिप्ट से अलग पहले अपने बॉडी टैग में गया और बॉडी में मैं क्या एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर मैंने एक फॉर्म का नेम लिखा। फॉर्म का नेम क्या लिख दिया मैंने? फॉर्म 1। ये किया। अब इसके बाद में मुझे आगे क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना है, सपोज एंटर नेम। अब मैं इसके अंदर क्या लिखने वाला हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हुआ। अब इसके अलावा मैंने उसका नेम क्या लिख दिया, नेम मैंने उसका प्रोवाइड करा दिया नेम। ये हो गया मेरा इनपुट टैग। इसके अलावा मैं एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एक बटन। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, एक सेकेंड, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। मैंने एक बटन क्रिएट करा। अब हम एक जावास्क्रिप्ट इवेंट यूज करेंगे। ये इवेंट का ट्यूटोरियल हम इससे पहले ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज प्रिंट नेम से। मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ एक प्रिंट नेम से। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू में क्या आया आपका, प्रिंट नेम। ठीक है, वैल्यू में क्या आ गया आपका, प्रिंट नेम। आप इस तरह से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं या फिर आप सीधे इस तरह से दिखा सकते हैं, प्रिंट। ओके, तो अभी क्या करा, एक फॉर्म क्रिएट करा है और उस फॉर्म के अंदर हमने क्या करा, यहाँ पे इनपुट मतलब एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली बटन पे क्या होता है कि ऑन क्लिक इवेंट पे वो क्या स्पेसिफिक एक्शन ट्रिगर करेगा, प्रिंट मेथड को कॉल करेगा। अब प्रिंट में अपना यहाँ पे डिफाइन कर दो वाला हूँ। मैंने यहाँ पे करा एक फंक्शन डिफाइन करा और फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम रख रहा हूँ मैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट। अब इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे। ठीक है, चलो अब इसके अंदर मैंने क्या करा, एक वेरिएबल डिफाइन करा लेट नेम के नेम से, लेट नेम इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं। अब देखो कैसे एक्सेस करते हैं, डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट डॉट विंडो आपको बता है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1, जो आपके फॉर्म 1 का नाम है वो, फिर आपका नेम, कौन सा नेम, उसका टेक्स्ट बॉक्स का नेम। ठीक है, नेम डॉट वैल्यू, बटन की वैल्यू। जो चीज़ें हमने कहाँ कहाँ डिफाइन करी हैं आपके यहाँ पे, नेम एंड वैल्यू। अब इसके बाद में आगे हम गए तो हमने एक मेथड यूज़ करा अलर्ट। ठीक है, हमने एक अलर्ट मेथड यूज़ करा और अलर्ट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, वेलकम। ठीक है, मैंने अलर्ट के अंदर क्या लिख दिया यहाँ पे, वेलकम। चलो ये लिखा। अब इसके बाद मैं और क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये करने के बाद हम ऐड करेंगे, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करेंगे, नेम, नेम को ऐड करेंगे। ये नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वाली वैल्यू है, फॉर्म वाली। ठीक है, तो ये हुआ। चलो अब इसको रन करा के देखते हैं और फिर समझते हैं कि हम करना क्या चाह रहे थे, है ना। चलिए अभी रन हो जाएगा ये, फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा कि करना क्या है। तो यहाँ आप देखें इस तरह का आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नेम लिखा रजत, प्रिंट करा तो इस तरह से आ गया वेलकम रजत। तो इस तरह से जो इस टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू ली उसको इसने एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, आप इस तरह से वैल्यू को क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल कोड है। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट मेथड है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ आईडी आप कैसे डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते। ठीक है, चलिए तो मैं इसमें बेसिकली करने क्या वाला हूँ, एक किसकी हेल्प से, एक अलर्ट नंबर की हेल्प से मैं आपको एक स्क्वायर ऑफ द नंबर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले तो मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले गया मैं अपने फॉर्म पे। ठीक है, मैं किस पे जा रहा हूँ, अपने फॉर्म के अंदर मैं एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, एक फॉर्म क्रिएट करा। ठीक है, ये मैंने कर लिया एक फॉर्म क्रिएट। अब इस फॉर्म क्रिएशन के बाद में क्या करा मैंने, मैंने लिखा एंटर नंबर। जैसे मुझे एक नंबर एंटर कराना पड़ेगा अगर मुझे स्क्वायर कैलकुलेट कराना है, तो फिर गया मैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब मुझे आईडी डिफाइन करनी है क्योंकि मैं बेस्ड ऑन आईडी वैल्यू को शो करने वाला हूँ, डिस्प्ले कराने वाला हूँ। नेम, नेम में मैंने उसका क्या डिफाइन कर दिया, सपोज नंबर, उसका नेम क्या है, नंबर। करेक्ट, तो ये हुआ। एक यहाँ लाइन ब्रेक लगाया मैंने, इतना करा। अब मैं एक बटन क्रिएट करने वाला हूँ। मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, एक बटन। ठीक है, तो इनपुट के अंदर मैंने क्या करा, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, बटन क्रिएट करा
और इसके बाद में वैल्यू, वैल्यू में मैंने क्या लिखा, स्क्वायर, ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट कराना है, स्क्वायर। अब हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट होती है ना, ऑन क्लिक इवेंट में मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा सपोज स्क्वायर नेम से। मैं चाहता हूँ कि जब बटन के बाद ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर हो तो हमें क्या मिले, स्क्वायर मेथड आपका कॉल हो। चलो ये हो गया हमारे फॉर्म का काम। अगर आपको यहाँ बेसिक में अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल्स गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, एटसेट्रा। अब मैं गया अपने स्क्रिप्ट के अंदर, तो स्क्रिप्ट के अंदर सबसे आसान है, मैंने क्या क्रिएट करना है, एक फंक्शन। फंक्शन किस नाम से करना है, स्क्वायर, क्योंकि हमने इवेंट में यही कॉल कराया, स्क्वायर नाम से एक फंक्शन कॉल करना है, जो हमने कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा स्क्वायर कैलकुलेट करने का। तो लेट नंबर डिफाइन करा मैंने, लेट नंबर इक्वल टू, अब आप कैसे एक्सट्रैक्ट करा रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के नाम से। अब आईडी का नाम क्या है यहाँ पे, आईडी का नाम ये वाला जो हमने यहाँ पे क्या लिया, नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, नंबर, करेक्ट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नंबर, और फिर डॉट वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू इनपुट टाइप इक्वल टू बटन की, एक सेकेंड, वैल्यू, करेक्ट। तो इस तरह से इसको डिफाइन करा। अब मैं गया अपने एक अलर्ट बॉक्स क्रिएट करने पे, अलर्ट क्रिएट करा, और अलर्ट के अंदर मैंने क्या दिखाया, नंबर, नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर, ठीक है, इस तरह ये हुआ। चलो अब इसको रन करा के देखते हैं। मैं अभी दोबारा बताऊं तो यहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट करा जिसके अंदर हम एक नंबर लेने वाले हैं और उसका एक स्क्वायर कैलकुलेट करने वाले हैं। स्क्वायर नाम का हमने मेथड क्रिएट करा हमारे स्क्रिप्ट के अंदर। तो कैसे लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी क्या डिफाइन करनी थी, नंबर, ठीक है, और वैल्यू क्या है, स्क्वायर। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे लेगा। चलो अब इसको आप एग्जीक्यूट कराओगे, चलो देखते हैं एग्जीक्यूट कराने पर हमें क्या मिलता है। इस तरह से आया। आप एंटर नंबर, सपोज मैंने एक नंबर एंटर कराया 25, 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करा तो देखिए क्या आया, 625, मतलब इट्स वर्किंग। तो इस तरह आईडी के हेल्प से आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी को यूज कर सकते हो। और देखो रिफ्रेश करा के मैं क्या नंबर ले सकता हूँ, कितना भी बड़ा ले लो, मान लो 110 लिए तो उसने उसका स्क्वायर नंबर दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से तो ये क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट मेथड कौन सा है इसमें, बाई नेम। अगर आपको किसके हेल्प से करना है, बाई नेम, तो बाई नेम कैसे करते हैं अब वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बाई नेम के लिए मैंने क्या करा, सिंपल, मैं किस पे गया, अपने बॉडी में। तो बॉडी में मैंने सबसे पहले अपने फॉर्म टैग क्रिएट करा, मैं एक फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्म क्रिएट कर लिया गया है। और फॉर्म के बाद में, फॉर्म के बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ रेडियो बटन्स बेसिकली मैं बनाने वाला हूँ। तो रेडियो बटन्स कैसे बनाते हैं, सपोज मेल है ना, और यहाँ मैंने क्या लिखा, मेल के बाद इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, रेडियो लिखा। अब इसके बाद में उसका नेम प्रोवाइड करा है। नेम में मैंने क्या डिफाइन कर दिया, नेम में डिफाइन कर दिया जेंडर, जेंडर डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे डिफाइन कर दी वैल्यू। तो वैल्यू में आ गया आपका मेल, ये हुआ। सिमिलरली मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ फीमेल, और इसके अंदर इनपुट टाइप के अंदर आप गए, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ये किया। नेम जेंडर ही रहेगा, ठीक है। रेडियो बटन में नेम हमेशा सेम लेते हैं। और फिर वैल्यू में उसका नाम डिफरेंट कर दिया, दैट इज फीमेल, ठीक है। इसका नाम क्या कर दिया हमने, फीमेल, ठीक है। चलो तो इतना काम हुआ। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक बटन क्रिएट करने वाले हैं। तो इस पे गए हम, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में आपको यहाँ क्या मिला, सपोज मैं एक एलिमेंट नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ, एक एलिमेंट नेम से एक फंक्शन क्रिएट करूँगा मैं, वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया वैल्यू। और वैल्यू के अंदर मैंने क्या लिया, सपोज टोटल जेंडर, मैंने इस तरह से लिया टोटल जेंडर, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ नहीं है, सेम रेडियो बटन्स को क्रिएट करा गया है। और रेडियो बटन्स को क्रिएट करने के साथ में एक ऑन क्लिक इवेंट के अंदर एक मेथड कॉल करा रहा है, ये एलिमेंट। अब ये मैं डिफाइन करने वाला हूँ अपने स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो मैंने एक डिफाइन करा फंक्शन एलिमेंट के नाम से डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर हम लॉजिक डिफाइन करेंगे।
अब यहाँ पे मैं किससे विद द हेल्प ऑफ नेम लेना है, नेम जो है यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं ना रेडियो बटन्स में जेंडर, उसी से यहाँ पे वैल्यू पिक करनी है। कैसे करनी है वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट का यूज़ करा और लेट का यूज़ करने के बाद मैंने एक मेथड मतलब वेरिएबल बनाया लेट जेंडर नेम से, और जेंडर के बाद में मैं क्या डिफाइन करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम, किसके नेम से करना, नेम से, ठीक है। और यहाँ रहा आपका जेंडर, ठीक है, ये रहा आपका जेंडर, नेम से पिक करना है उसे, सिंपल। तो नेम से हम कैसे पिक करते हैं, इस तरीके से। चलो अब अलर्ट के अंदर हमें क्या लेना है, अलर्ट मेथड का यूज़ किया, कुछ मैसेज डिस्प्ले कराना है, मैंने लिख दिया टोटल जेंडर, ठीक है, टोटल जेंडर लिखा, और यहाँ पे कॉन्केटिनेट करा, किसको कॉन्केटिनेट करा, जो आपके वेरिएबल का नेम है। क्या है मेरे वेरिएबल का नेम, जेंडर, ठीक है, मेरे वेरिएबल का नेम है जेंडर डॉट लेंथ, ठीक है, उससे वो लेंथ कैलकुलेट करेगा। ये भी हम स्ट्रिंग के अंदर पढ़ चुके हैं, अलग अलग मेथड्स। चलो तो इस तरह आपका कोड हुआ जिसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ नेम हम यहाँ पे वैल्यू पिक करेंगे, ठीक है। चलो इसे आप रन कराओ, अब हम इसे रन कराते हैं। तो रन कराने पे हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा। आप देखो रेडियो बटन्स क्रिएट होके आए हैं, ठीक है। मैंने मेल करो या फीमेल करो, दो यहाँ पे जेंडर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। टोटल जेंडर किया तो यहाँ टोटल जेंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब इसी में आप जैसे सपोज और क्या कर सकते हो, जैसे मैंने एक और डिफाइन करें यहाँ पे अदर, अभी जैसे वो क्या करेगा, टोटल जेंडर्स वहाँ पे डिफाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ नेम। मैंने फिर से लगाया इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है। और ये करने के बाद नेम में मैंने क्या डिफाइन करा, जेंडर, नेम में सेम डिफाइन कर रहा हूँ, और वैल्यू सपोज मैंने वैल्यू ली उसकी अदर्स, ठीक है, इस तरह डिफाइन कर दिया। अब मेरे पास यहाँ आउटपुट में क्या मिला, 3 मिल गए, ठीक है। अब यहाँ टोटल जेंडर अगर आप देखोगे तो टोटल जेंडर काउंट वो कितनी दिखा रहा है, यहाँ पे 3 दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बाई हेल्प ऑफ नेम आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो ये हुआ नेम की हेल्प से। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ विद दी हेल्प ऑफ टैग नेम, आप टैग नेम कैसे चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। किसकी हेल्प से, विद दी हेल्प ऑफ टैग नेम आप क्या कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं, करेक्ट। तो अब मैं फिर से कहाँ पे गया, अपने बॉडी टैग में गया। तो बॉडी में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ आपको पैराग्राफ डिफाइन करके दिखाने वाला हूँ। कैसे, सपोज मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ पैराग्राफ डिफाइन करने वाला हूँ, है ना। लाइक 5 पैराग्राफ्स डिफाइन करते हैं। तो 5 पैराग्राफ में मैंने कुछ नहीं लिखा, बस ऐसे ही लिख देता हूँ पैराग्राफ 1, ठीक है। फिर दूसरे में लिख दिया पैराग्राफ 2, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 3 के बाद फिर लिखा पैराग्राफ 4, ठीक है। और फिर लिखा पैराग्राफ पैराग्राफ 5, ठीक है। ये चीज़ें लिखी मैंने, यहाँ 5 पैराग्राफ डिफाइन कर दिए। और इसके अलावा मैं एक बटन डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। ये करने के बाद में, और ऐसे भी मत करो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ना करके आप और क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप बटन भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम बटन, इसी तरह बटन डिफाइन करा और यहाँ पे बटन आपका क्लोज कर दिया गया। अब आप बटन के अंदर गए तो यहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे, ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। बटन को क्लिक तो करना ही है, ठीक है। हमने ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन करी। अब एक मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे काउंट नेम से, अभी क्रिएट करने वाला हूँ काउंट नेम से। और यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन करा, इसका नाम काउंट पैराग्राफ, ठीक है। इसका नाम क्या डिफाइन करा, काउंट पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं ये फंक्शन यहाँ पे जो ऑन क्लिक इवेंट कॉल करेगी वो यहाँ मैं अपने स्क्रिप्ट टाइप में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं गया अपने स्क्रिप्ट टाइप पे। अब फंक्शन यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन काउंट। मुझे कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है, काउंट वाला, काउंट फंक्शन डिफाइन करा। अब काउंट के अंदर सपोज मैंने लेट एक वेरिएबल डिफाइन करा टोटल के नेम से, टोटल पैराग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करा। अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम, हो चुका है।
अब हम देखने वाले भाई टैग नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। टैग नेम क्या है हमारा, ठीक है, टैग नेम हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, पैराग्राफ। पी टैग है हमारा तो उसका नेम प्रोवाइड कराया ये। तो अब हम अलर्ट में गए, अब अलर्ट में जाके हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी सेंटेंस लिखा है लाइक टोटल पी टैग्स आर, आप इस तरह कुछ सेंटेंस डिस्प्ले कराना चाहते हो। फिर गए हम यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन पे, तो वेरिएबल का नेम क्या है, टोटल, ये किया टोटल डॉट लेंथ डिफाइन करने के लिए इस तरह। तो समझे, इसमें हमने क्या करा, कुछ मल्टीपल पैराग्राफ टैग डिफाइन करे और एक बटन डिफाइन करा जो कौन सा मेथड कॉल करेगा, काउंट नाम से, काउंट नेम से करेगा। अब हमें यहाँ क्या डिफाइन करना है, ये जो वैल्यू लेगा वो किसके बेस पे ले रहा है भाई, टैग नेम। टैग नेम क्या हमारा, पी टैग, ठीक है। चलो तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो इसमें गए हम, यहाँ देखो, अब यहाँ पे 5 पैराग्राफ है हमारे, वो प्रिंट होके आ गए। अब मैं यहाँ काउंट पैराग्राफ करता हूँ, तो देखो टोटल पी टैग्स आर 5, क्लियर दिखा रहा है। अब इसी चीज़ को अगर मैं ज़्यादा कर दूँ, सपोज मैंने यहाँ पे यही पैराग्राफ टैग उठा के पेस्ट कर दिया, तो एक तरह से 10 हो गए होंगे। अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो काउंट पर टोटल पैराग्राफ टैग्स आर 10, तो इस तरह से वो यहाँ पे वैल्यू ले रहा है। तो आई होप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हमने 4 कोड देखे थे, कोई पॉइंट समझने के लिए वीडियो को रिवर्स में जाके देख सकते हो। चलिए, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, चैनल को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।